एक्यूट एंगल। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? अब इस कोण को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि जो एंगल ए बी सी, किसके बारे में बात हो रहा है, बी के बारे में। बी देखो, ए बी सी 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा। हमने उसको यक्ष डिनोट किया है तो इस रूप में लिख दिया। बता पाओगे? यस सर। हो पाएगा? यस सर। जैसे प्लीज स्टैंड अप। देयर आर 30 डिग्री एंगल एंड दिस टाइप ऑफ एंगल। ये कैसा कोण है? कोई कोण है जो 30 अंश का कोण है, यह कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? वेरी गुड, एकदम समझाया ना? यस सर। ठीक। ऐसा कोण, कौन सा कोण बारे में बात कर रहे हैं? अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। जब आपके कोण का मान 0 से लेकर 90 के बीच में था तो न्यून कोण। जब 90 की बात आई तो सम कोण। लेकिन जब ही 90 से बड़ा हो यानी अधिक एक डिग्री भी बढ़ जाए और 180 से वह 1 डिग्री भी कम हो, ऐसे कोणों को हम कहते हैं। यानी कि 90 से अधिक, 180 से 90 से 180 से कौन सा कोण होगा? कौन सा कोण होगा? ऑब्ट्यूज कर पाओगे? हो पाएगा? रिजु, रिजु का अर्थ होता है सीधा। रिजु का अर्थ सीधा। रिजु का अर्थ सीधा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जब किसी कोण का मान 180 अंश होगा तो उस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? रिजु कोण। कौन सा कोण कहेंगे? ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश के बराबर हो जाए उसे हम अभी आगे आने वक्त में आप यहीं पर पढ़ेंगे। यहाँ पर 180 अंश का कोण है, ऐसे एक रेखा इसको काट दिया तो 2 भागों में बट गया। अगर इस कोण का मान 30 डिग्री है तो इस कोण का मान 150 होगा, क्योंकि इस कोण को इस रेखा ने 2 भागों में बांट दिया। और यहाँ पर बनेगा लिनियर पेयर, रेखीय युग्म, जिससे हम पाएंगे 180। कर पाओगे? अब आगे देखिए मेरे बाबू। बृहद मतलब होता है बड़ा। अब देखो रिफ्लेक्सिव, दोनों शब्द अलग अलग है। अब जब ऐसा कोण होगा जिसका मान 180 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। देख रहे हो? ऐसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? 180 से बड़ा 360 से 180 से बड़ा 360 से वो क्या है? ऐसा कोण जिसका मान या तो 0 डिग्री हो या 360, 0 डिग्री हो या 360 हो,
इसको हम बोलते हैं संपूर्ण कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल या संपूर्ण। देखो एक और बात, बृहद में रिफ्लेक्सिव का मतलब यदि हमने दे दिया इसका मान 250 डिग्री है, कहेगा PQR का रिफ्लेक्सिव क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, 360 माइनस 250 करोगे 110 पाओगे। दिस इज ए रिफ्लेक्सिव ऑफ PQ। कर पाओगे? हो पाएगा? कंप्लीट एंगल भी जान गए, कोण भी जान गए। इसमें देखेंगे ये 0 और 360, यह 180 से बड़ा और 360 से कम होगा। हो जाएगा ना? इसके अलावा भी देखोगे आता है ये होगा, और ये क्या होगा, दवाई मारने होगा, ठीक ना। 40 टू द पूरक भी बोलते हैं। एक होता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दो कोण ऐसे हो जिनका योग 90 अंश, ए हो और एंगल बी, इनका मान क्या हो 90। ऐसे कोण क्या है पूरक। दो कोणों का योग 90 तो क्या है पूरक, और दो कोणों का योग 180 अंश तो वह क्या है समपूरक। तो समझ रहे हो ना? और संपूरक, पूरक और वो पाएगा, कर पाओगे। इस प्रकार से ये आज आप लोगों का कोण वाला जो सिस्टम था वो खत्म हुआ। ऐसे ही फिर से कल एक मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को